नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी प्रचार के क्षेत्र में फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है। दौसा दौरे के बाद अब प्रियंका गांधी कल झुंझुनू के दौरे पर आ रही हैं। वहीं उनके दौरे से पहले सीएम गहलोत की ट्वीट ने राजस्थान में सस्पेंस बढ़ा दिया है। जो उन्होंने पोस्ट किया है उससे सस्पेंस बढ़ चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स आईडी से पोस्ट किया है कि राजस्थान की महिलाओं के लिए विशेष सूचना। कल प्रियंका गांधी झुंझुनू में दोपहर 12:30 बजे राजस्थान की गृहिणियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगी। इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाओं का दौर भी गर्म हो गया है। कई सियासी पंडित इसे लेकर तरह तरह के कयास भी लगा रहे हैं। बात आज इसी मुद्दे पर कि इस चुनावी बरसात के सीजन में कांग्रेस के हाथ क्या सौगात मिलने वाली है। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पीसीसी महासचिव हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए और साथ ही हैं राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। स्वर्णिम जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि झुंझुनू का अहम दौरा प्रियंका गांधी का है, लेकिन मुख्यमंत्री के जो आज पोस्ट किया उसने सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जानना ये चाहेंगे कि महिलाओं के लिए क्या देने वाली है कल प्रियंका गांधी। देखिए, सबसे पहले तो सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। और दूसरी चीज, प्रियंका गांधी जी कल दौरे पर आ रही है। निश्चित रूप से चुनाव का जो है हमारे ये चालू हो गया है विधानसभा चुनावों को लेकर के, और त्यौहार का सीजन है। तो त्यौहार के सीजन में जो मुखिया होते हैं वो मुखिया अपने परिजनों को कुछ ना कुछ एक सौगात देते हैं। निश्चित रूप से सोशल सिक्योरिटीज के क्षेत्र में लगातार राजस्थान की कांग्रेस सरकार काम कर रही है, जनता को लाभान्वित करने के लिए, बचत देने के लिए, महंगाई से बचाने के लिए, और उनका कुनबा अच्छे से चले, किसी को जो है खाने की कमी नहीं हो, किसी प्रकार से रोजगार की कमी ना है, इस पर ध्यान दिया है। और इसी क्षेत्र में मुझे लगता है कि कल घोषणा होगी। घोषणा क्या होगी ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन जो भी होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, परिवार के लिए महत्वपूर्ण होगी और खुशी प्रदान करने वाली होगी। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, बेहद अहम है। देखिए, महिलाओं को आधी आबादी कही जाती है और चुनाव के वक्त में तो ये और ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर आ जाती महिलाएं। उसका कारण ये भी कि पहले घर से महिला निकलती नहीं थी वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन अब एक मजबूत वोटर के तौर पर अपनी भूमिका निभाती हैं। अब जब कल प्रियंका गांधी आ रही हैं, संबोधित करेंगी वो, लेकिन इससे पहले पोस्ट मुख्यमंत्री का जिसमें महिलाओं के लिए खासतौर से कहा कि कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। वैसे तो मौजूदा सरकार ने कई बार कहा है कि महिलाएं उनके लिए प्राथमिकता में रही है। बहुत सारी चीजें महिलाओं को दी गई है जो उनकी जरूरत की रही है, जिससे के बारे में जानना भी उनके लिए जरूरी था, जिससे उन्हें राहत मिल सके। लेकिन इस घोषणा को बीजेपी कैसे देखती है, इस पोस्ट को कैसे देख रही है? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी, आज विजयदशमी का पर्व है और पूरे देश के अंदर जो है वो रावण को जलाया जा रहा है। तो मैं भी चाहती हूं कि आज प्रदेश के अंदर जो रावण जल रहा है उसके अंदर, प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से जो व्याप्त कुशासन था, भ्रष्टाचार था, महिला असुरक्षा थी, तुष्टीकरण था और पेपर लीक था, ये बुराइयां भी जल के भस्म हो जाए, ऐसी मनोकामना मैं अपने प्रदेश के लिए रखती हूँ। दूसरी बात यह है कि कस्में, वादे, इंसाफ, वफा, ये सब बातें हैं। बातों का क्या, तो कांग्रेस ने तो हमेशा से ही बातों की दुकान चलाई है। वर्तमान से अच्छा परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है? वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति है आप ये देखिए। पिछले 5 साल में राजस्थान ने जितनी चित्कारें, जितनी सिसकियां, जितनी आहें और जितनी उन बच्चियों की चिताओं की आग को महसूस किया है ना, इतना मुझे लगता है हिंदुस्तान में कभी नहीं रहा है, इतिहास में कभी नहीं रहा है। आज ये आ रही हैं, लड़कियों की बात कर रही हैं। इन्होंने ही तो वादा किया था यूपी में जाकर के, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज राजस्थान के हालात ये हैं कि यहाँ बच्चियां कहती हैं लड़की हूं, लगता है सिर्फ लुट सकती हूं। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, घर से बाहर कदम रखती हैं, अभी आके तोहफा दे रही हैं लास्ट में चुनावी टाइम में आके। मुझे बताइए 5 साल कहां गई थी? राजस्थान के अंदर इतने बड़े बड़े कांड हो गए। एक नैना सानी का कांड हुआ था तंदूर का, उसके बाद में एक दूसरा भवरी देवी का हुआ था, वो भी कांग्रेस में हुआ था। नैना सानी भी कांग्रेस में हुआ था जब एक महिला को जिंदा चूने के भट्टे में जलाया गया था। और तीसरा हुआ भीलवाड़ा की कोठड़ी में।
तब कहाँ थी प्रियंका गांधी जी? प्रियंका गांधी जी औरतों को या महिलाओं को जो तोहफा है ना, वो बस चुन चुन के देती हैं। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है वहां पे कुछ हो जाए तो तत्काल पहुंच जाती हैं, मगर जहां कांग्रेस की सरकार है, महिला अत्याचार में, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन में ये राज्य नंबर 1 पे स्टैंड किया, मगर वहां नहीं आई। आज चुनावों में राजनीतिक नफा नुकसान ही देखकर होते हैं यहाँ पर अगला कदम क्या होगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि यही सोचकर ही आगे बढ़ती है? कहा बीजेपी की सरकार, कहा इसीलिए आ रही है, वरना ये दौरे 5 साल से लगातार हो रहे होते। महिलाओं की आवाज बनके और मुखर और प्रखर तरीके से उन्होंने अपने गृह मंत्री जी के सामने रखी होती, मगर उन्होंने ये नहीं किया। आज कर रही हैं महिलाओं की, कुछ कहना चाह रहे हैं? एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं तो एक लाइन में कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद के खिलाफ, जिसने हमारी महिला एथलीटों का यौन शोषण किया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनकी सरकार जब उस पीड़िता के साथ खड़ी होने की जगह अगर जिसने पीड़ित किया है उसके साथ खड़ी होती है तो प्रियंका गांधी जाएंगी। और अगर राजेश सेंगर इनका विधायक अगर उसको बचाने की कोशिश करेगी इनकी सरकार, तो निश्चित रूप से प्रियंका गांधी गई और संघर्ष किया पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। हमने तो लगातार देखा। हाँ ठीक है, आप उसका बचाव किए। बृजभूषण शरण सिंह राजस्थान में नहीं होगा, इसीलिए बीजेपी राजस्थान में नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान में महिला पे कोई अत्याचार करे वो जेल की शिक्षों के पीछे जाता है। और भाजपा शासन में मणिपुर जैसी घटना होती है, भाजपा शासन में बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग बाहर घूमते हैं और महिला एथलीट सड़कों पर घसीटी जाती है। ऐसा राजस्थान में नहीं होता। अगर कोई भी पीड़िता को न्याय दिलाने की जरूरत होगी तो प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। अपूर्वा जी, एक मिनट। कई राज्य हैं, कहीं पर बीजेपी की सरकार है, कहीं पर कांग्रेस की सरकार है, और ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर घटनाएं नहीं हुई, क्राइम नहीं हुआ। हम किसी को भी कटघरे पे खड़ा करें, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी क्योंकि मौजूदा सरकार की होती है, इसलिए सवाल उठते हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, अब ये जो चुनावी बरसात है, देखिए सौगातों की बारिश तो जितनी होनी थी हो चुकी है। अब सिर्फ वादे हो सकते हैं। वादे ये हो सकते हैं कि अगर हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, क्या चीजें नहीं करेंगे, लेकिन इस पोस्ट के क्या माने निकाले जाए? जो सस्पेंस बढ़ाया है मुख्यमंत्री ने, कल आ रही है प्रियंका गांधी के ये तीसरा दौरा है, अहम दौरा माना जा रहा है, और एक स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी, क्योंकि हमने देखा था कर्नाटक और हिमाचल के में भी जिस तरह से प्रचार किया और जो परिणाम वहां पर मिले, उस लिहाज से भी राजस्थान को जोड़कर देखा जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में यहां जीत का परचम लहराने के लिए सबसे फ्रंट फुट पर खेल रही हैं प्रियंका गांधी? देखिए श्वेता, ये तो चुनावी माहौल है, तो कोई भी पार्टी जो है चुनावी बेनिफिट्स के लिए ही सारे मुहिम छेड़ती हैं। इस वक्त कोई ये कहे कि साहब हम जो है केवल ईमानदारी से काम के लिए ही करते हैं, तो ये तो शायद झूठ होगा। लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल एक्शन करती हैं। आधी आबादी है, ये डिसाइसिव वोट बैंक है, महिला आधी आबादी है, उसको बहुत सारी पार्टियां, तमाम पार्टियां, इवन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो है 33% वो शेयर देने की बात करती हैं, रिजर्वेशन देने की बात करती हैं, सीट देने की बात करती हैं। वहां तो देखिए ये सारी पार्टियां असफल रही हैं अब तक, और इस चुनाव में भी आप और हम देख रहे होंगे, ये चुनाव जब टिकट बंटेगी तो ये दोनों पार्टियां वो वादा पूरा नहीं कर रही होंगी। लेकिन कल की जो यात्रा है, ये समझ लीजिए कि अरडावता जो है ये गर्ल्स कॉलेज के लिए जाना जाता है, जो शीशराम ओला जी की ही स्टेब्लिश की हुई वो कॉलेज है, जहां पर उनकी मूर्ति लग रही है। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि अगर वहां पर वोट बैंक के लिए ही सही, लेकिन अगर फीमेल एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन के नाम पर कोई बड़ी घोषणा होती है, गर्ल्स के हेल्थ के नाम पर कोई बड़ी घोषणा होती है, या तमाम फैसिलिटीज के नाम पर बड़ा वादा किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये वोट बैंक को प्रभावित करने वाला होगा। प्रियंका गांधी भीड़ आकर्षित करने वाला चेहरा है, कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है, और उसका असर पड़ता है। इसी का बेनिफिट लेने के लिए अशोक जी ने पहले से एक माहौल गरमाया है और ये ट्वीट करके लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। देखना ये होगा कि क्या घोषणा होती है या क्या वादा किया जाता है। देखिए श्वेता जी, एक और मैं बात कहना चाहता हूं कि वादा तमाम पार्टियां बहुत करती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आप देखिए जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के वक्त की भी बात करता हूं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं। अभी जो फैसिलिटीज ऑलरेडी चुनाव से पहले दी गई,
मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के नागरिक को किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? अगर उसके पास आधार कार्ड है, राजस्थान का रहने वाला है, उसको बिजली के मामले में रजिस्ट्रेशन करिए। आप मोबाइल स्मार्टफोन लेना है तो रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कहां पड़ रही है? लेकिन ये जो लिमिटेड फैसिलिटी देने की है, ये इससे बाहर निकलना चाहिए। जो अधिकृत है, जिनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनको दे देने चाहिए। इस पॉलिसी पे जब तक ये पार्टियां नहीं जाएंगी, इस देश का भला नहीं होगा। आप देखिए महिलाओं के नाम पर कितनी योजनाएं चल रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना, राजश्री योजना, धन लक्ष्मी योजना। स्टेट्स की देखिए, स्टेट्स भी, राज्यों में भी, तमाम राज्यों में महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए योजनाएं। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बिहार चलाता है, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश चलाता है, दिल्ली लाडली स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट चलाती है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान चलाता है, माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र चलाता है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर गर्ल्स चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ये तमिलनाडु चलाता है, नंदा देवी सुकन्या योजना उत्तराखंड चलाता है। लेकिन ये सब तमाम योजनाओं के बावजूद क्या महिलाओं की स्थिति, क्या छात्राओं की स्थिति, क्या कन्याओं की स्थिति में कोई मेजर सुधार आपको नजर आता है? अहम सवाल है स्वर्णिम जी। देखिए, बातें तो बहुत की जाती है बेटी बचाने की, उनके भविष्य को देखते हुए उसके लिए अभी से तैयारी करने की, सरकार कितनी कटिबद्ध है बालिकाओं को लेकर, बहुत कुछ योजनाएं भी आती है। लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, चाहे बजट पे घोषणाओं की बात हो, चाहे मैनिफेस्टो की बात हो, या फिर ये जो योजनाएं लाई जाती है खासतौर से बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, उसकी बात हो, एग्जीक्यूशन क्या होता है? कोई मॉनिटरिंग होती है? किसी को पता है कि क्या? आपने कहा कि मोबाइल बांटे गए, अब यहां पर अगर सवाल उठता है, बातचीत होती है तो किसको बांटे? कई आमजन ही बोल रहे कि किसको बांटे गए, हमें तो नहीं मिले, हम तो इस श्रेणी में नहीं आते, हम तो इसके अंतर्गत आते, फिर भी हमें नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन हम कराने पहुंचे, हमारा हुआ नहीं रजिस्ट्रेशन, जबकि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हम उस पैरामीटर में आते हैं। तो ये जो इतना कंफ्यूजन भी है और इसको लेकर अगर विपक्ष सवाल भी उठाते तो इसका जवाब क्या है? क्या सरकार की तरफ से एग्जीक्यूशन को भी उतनी ही प्राथमिकता से लिया जा रहा है कि भाई हमने घोषणा तो कर दी, हम ये सब कर रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि जब वो जमीनी स्तर पर वो फायदे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इसका मॉनिटरिंग होता है, क्योंकि जब बजट में घोषणा होती है तो बजट में राशि आवंटित की जाती है, और राशि आवंटित करने के साथ हमने ये इंश्योर किया, इस बार मुख्यमंत्री जी ने ये इंश्योर किया कि राशि कितनी खर्च हो गई। जो खर्च हुई इस साल का भी बजट है, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी तो मार्च पड़ा है, लेकिन अभी 90% बजट की जो राशि है वो खर्च की जा चुकी है। वो इसलिए की जा चुकी है, अगर हमने 128 गर्ल्स कॉलेज खोले 308 में से, तो वो सबके सामने है, वो कॉलेज खोले, उसमें एडमिशन किए और एडमिशन करके आज एजुकेशन दे रहे। 30,000 अगर स्कूटी जो मेधावी छात्राओं को दे रहे हैं, कालीबाई भील योजना के तहत तो दे रहे हैं, वो सबको मिल रही है और मिली है। इसके अलावा अगर वहां पे उनको कॉलेज जाने के लिए बस उनकी फ्री है 75 किलोमीटर तक, तो वो फ्री है, सबके लिए है, सबके सामने। इस तरह की तमाम योजनाएं ये धरातल पर उतर के और बच्चों को जो राहत दे सकते हैं, जो बच्चों को रिलीफ दे सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं, वो राजस्थान सरकार ने किया। अब मैं आपको एक बड़ी चीज बताता हूं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे विदेश छात्रों को भेजने का वो है, उसमें भी महिलाओं को प्राथमिकता है। जो महिला छात्रा है, कॉलेज से निकली हैं, जो छात्राएं हैं, उनको प्राथमिकता के साथ भेजा जाता है। जो विदेशी यूनिवर्सिटी में जो टॉप 150 यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन पाती है और उनकी आय कम है, तो उनको 50 लाख रुपए तक की सालाना जो उनकी ट्यूशन फीस है, इसके अलावा ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो कह रही है सरकार, जो वादे किए वो किया है, दिया है। आपको मैं आंकड़ा देता हूं, लेकिन विपक्ष पिछले 2 साल में 250 बच्चियां जा चुकी हैं। सिर्फ कहा गया, किया नहीं गया। अपूर्वा सिंह जी, जो बातें अभी कही है यहाँ पर, स्वर्णिम जी जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने सिर्फ बातें नहीं की, हमने ये सब चीजें की हैं, तो बीजेपी के कुछ परसेंट, चलिए 100% की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 50%, 60% या 40% मानती है कि चलिए जितनी बातों की गई है, योजनाओं की बात हो, विकास की बात हो, 40% ही सही काम हुए हैं। देखिए श्वेता जी, इन्होंने कहा हमने कॉलेज खोले, स्कूल खोले, ठीक है। अगर आपने खोले कॉलेज और स्कूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? बच्चा वहां पे जाके पढ़े, शिक्षा को ग्रहण करे। ग्रहण करने के लिए शिक्षक कहाँ हैं? इनसे पूछिए। रिक्रूटमेंट एक भी इनका सक्सेसफुल रहा है? जहां पर शिक्षक भर्ती है वहां पर घोटाला है, जहां पर शिक्षक भर्ती है वहां पर पेपर लीक है। बच्चों को आपने कॉलेज खोल के दिया, स्कूल खोल के दिया, टीचर नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, कैडर बनाया उन्होंने इंग्लिश मीडियम के टीचर्स का, हिंदी मीडियम का टीचर इंग्लिश मीडियम में जाकर के।
सकते हैं? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का इंग्लिश टीचर, मीडियम स्कूल आप में तो टीचर हैं, बताइए, जितने हमने कॉलेज खोले उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे टीचर हैं। टीचर्स का कितना रिक्रूटमेंट किया? सुनिए, टीचर्स का रिक्रूटमेंट भी हमने किया, टीचर, और जो आप पेपर लीक कह रहे हो, 3.5 लाख भर्ती परीक्षा ऐसे नहीं करा दी। एक अगर पेपर लीक हुआ तो 10 दिन में दोबारा पेपर करा करके हमने भर्ती किए। लोग नौकरी पा करके आज एनरोल्ड है गवर्नमेंट जॉब्स में, आपकी तरह नहीं है। के बच्चे जो है बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में तो परीक्षा ही नहीं हुई, और परीक्षा हुई तो सारी अटक गई। राजस्थान ने ज्यादा लोग किया। ऐसे थे जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट या ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे उस छात्रवृत्ति को लेकर के बाहर गए। क्या इस पर मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अरे 8 लाख से कम आय वर्ग वाले बच्चे गए, क्या पता वो गए जिनकी आय 8 लाख से कम है। हर चीज में घोटाला ही है, नहीं घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया। एक मिनट अपूर्वा जी, स्वर्णिम जी, आंकड़ों पे नहीं जा रहा, कितने कॉलेज खुले, कितने बच्चे गए, नहीं गए, देखिए बहुत सारे हैं। अगर इस पर चर्चा करेंगे तो हमारे शायद ये तो बहुत ही कम वक्त है जो इस डिबेट का है। सवाल ये है कि कल प्रियंका गांधी आ रही हैं, यहां पर घोषणाओं की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए घोषणा करेंगी। अपूर्वा जी, क्योंकि स्टार प्रचारक के तौर पर प्रियंका गांधी है, तीसरी उनकी ये सभा, जबकि अभी शुरुआत हो रही है, तो पूरी सूचियां भी नहीं आई हैं और डिमांड प्रियंका गांधी की ज्यादा है। क्या बीजेपी को कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि बीजेपी की स्टार प्रचारक क्या है, कहां वो जा रहे, कांग्रेस की नजर होती है और कांग्रेस पे जो है उस पर बीजेपी की नजर होती है। क्या आपको लगता है कि माहौल या फिर कहे कि जो मनस्थिति अभी वोटर्स की, आम जनता की चल रही, उसे बदलने में कामयाब हो पाएंगी प्रियंका गांधी? देखिए, बिल्कुल नहीं क्या हो पाएंगी। बीजेपी को लगता है कि बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। उसका मैं आपको कारण बताती हूँ। यहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि उनकी अस्मिता सुरक्षित रहे। यहाँ की महिलाएं अपने अस्तित्व, मान, मर्यादा, सम्मान, भविष्य, सपनों को सुरक्षित रखना चाहती हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आते हैं एक छलावा देते हैं। इससे पहले वाले चुनाव में इनके भ्राताश्री भी आए थे, राहुल गांधी जी भी आए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 19,500 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, और आज ये महिलाओं को आके सपने जरूर दिखा करके चली जाएंगी। मगर महिलाओं ने भी 5 साल में परख लिया है कांग्रेस की सरकार को, कैसे दर दर भटकी है वो, अपनी आवाज को सुनाने के लिए वो भी तरस लिया है, वो भी देख लिया है महिलाओं ने। इसलिए महिलाएं इस बार प्रियंका जी को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस को इस चीज के लिए तैयार रखना चाहिए। प्रियंका गांधी जी आ जाए, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आ जाए। इस बार की महिलाओं का मैंडेट नहीं जाएगा कांग्रेस को, निश्चित है। स्वर्णिम जी, क्या हिमाचल कर्नाटक की तरह तस्वीर होगी राजस्थान की इस बार? देखिए, राजस्थान में बिल्कुल कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और भारी बहुमत से होगी। उसका कारण है, मोदी जी ने इन्हीं महिलाओं से वादा किया था महंगाई कम करने का। आज महंगाई तो कम कर नहीं सकते, बल्कि ये आज रसोई चलाना जो है महिलाओं के लिए भारी पड़ गया। देखिए, इनसे पूछ लीजिए, महंगाई कम कर ली क्या? 500 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं, 1400 रुपए का कर दिया इन्होंने। अरे रसोई में महिलाओं को खाना बनाना भारी हो गया। आज पता पड़ा है कि सब्जियां 40% महंगी हो गई, घी, दूध, पनीर, सब पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। सारा महंगाई का बोझ महिलाओं पे, महिलाओं की रसोई पर डाला। और फिर बात करते हैं, इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये मोदी जी ने एक वादा पूरा नहीं किया, और सबसे बड़ा कष्ट अगर दिया तो महिलाओं को दिया। और इनसे पूछा जाए कि अरे फाइनेंशियल सबसे बड़ा फायदा तो आप लोगों ने बिजनेसमैन का किया, उद्योगपतियों का किया, और जो कोयला व्यापारियों का किया, और सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का किया, महिलाओं की रसोई का किया, और महंगाई बढ़ा करके पूरे परिवार को पालने वाली उस महिला पर एक बोझ डाला आप लोगों ने। ये शर्म भी नहीं आई बीजेपी को ये कहते हुए 9 साल से महंगाई दर महंगाई, बोझ डालते रहे और कुछ नहीं किया। और अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं आई, सबसे ज्यादा जॉब से कोई निकली तो वो महिलाएं हैं। स्वर्णिम जी, एक मिनट। अपूर्वा जी, आपकी बातें सुनी, लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, एक महिला द्वारा किया गया वादा महिलाओं को कितना प्रभावित करेगा अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो? क्योंकि अभी आपने भी बात में कहा कि वो होती हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जब वो बात करती हैं, बोलती हैं तो महिलाएं सुनती हैं। क्या ये असर होगा यहाँ के चुनाव पर, महिलाओं की मनस्थिति पर, उनकी बात करना, उनका वादा करना, और जिसके लिए पोस्ट भी किया मुख्यमंत्री ने? देखिए श्वेता जी, प्रियंका गांधी की एक मास अपील है, और ख़ास तौर पे महिलाओं में और लड़कियों में, कन्याओं में, जिसका बेनिफिट कांग्रेस लेना चाहती है और कोशिश कर रही है। और ये इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि कोई गलत हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी योजनाएं महिलाओं को लेकर के चलाई गई अब तक, मैं एक योजना के बारे में आपसे एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के और आगे की बात करूंगा
कि ये सेंट्रल की एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर सामने आया पिछले दिनों कि इसका जो बजट है टोटल जी, बजट का 80% उसके प्रचार पे खर्च हो गया। अब ये महिलाओं की इस तरह की योजनाएं अगर लागू होती हैं और इस तरह से मात्र प्रचार चलता है और ग्राउंड पे कुछ नहीं, तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। आई एम वेरी सॉरी, मेरा इंटेंशन नहीं है, मगर पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि सेक्स रेशो, जेंडर रेशो में अगर महिलाएं आगे बढ़ी हैं, पहली बार ये माननीय मोदी जी महिला अपराधों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने रिकॉर्ड प्रचार के अलावा पहली बार ऐसा हुआ है। प्रचार के अलावा मणिपुर जैसे स्टेट में जहां पे केंद्र का प्रचार के अलावा वह महिलाओं को नेकेड परेड कराया गया और महिला आयोग घर बैठा रहा। पहली बार ऐसा हुआ है। आप ये देखिए, सुरक्षा की चिंता करने के बजाय भारतीय श्वेता जी, जनता पार्टी की सरकारों ने श्वेता जी, अपराधियों मुझे की मेरी सुरक्षा बात पर पूरी नहीं ध्यान करने दिया। दी। पहली बार हुआ है। वक्त खत्म हो रहा है। हाँ देवेंद्र जी, बस तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि आप कोई योजना लागू कर रहे हैं, कोई वादा कर रहे हैं, तो आप उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने के हिसाब से पहले कैलकुलेशन लगाइए। आपको उसका प्लस माइनस पता नहीं, केवल वादा किया जाना और उसका प्रचार करना ये गलत है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल प्रचार से काम चलाना चाहते हैं। अपूर्वा जी और देवेंद्र शास्त्री जी चर्चा में शामिल होने के लिए, देखिए बिसात तो बीत चुकी है। यहाँ पर एक तरफ सूचियां भी आ रही है कि कौन सा कैंडिडेट होगा, लेकिन दूसरी तरफ कल का जो दौरा है प्रियंका गांधी का, वो भी बेहद अहम है। हालांकि देखना होगा कि 12:30 बजे आखिर क्या घोषणा महिलाओं के लिए करती हैं प्रियंका गांधी, जिसका जिक्र यहाँ पोस्ट में अपने मुख्यमंत्री ने भी किया है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी घोषणाएं होंगी, अभी चुनावी बरसात है, बहुत सारी बूंदें सब पर पड़ेंगी, लेकिन कितनी सार्थक हो पाएंगी, कौन अपने वादे को पूरा करता है और किस पर भरोसा जनता करती है, ये जनता पर निर्भर करता है। और इसीलिए अभी बहुत दौरे होंगे, बहुत सारी बातें हैं जो जनता सुनेगी, जहन तक कौन सी बात जाती है और किसके साथ जनता जाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इंतजार कल 12:30 बजे तक का जरूर रहेगा कि आखिर जिस घोषणा का जिक्र हो रहा है और जिससे लेकर सस्पेंस इतना बढ़ चुका है, वो आखिर है क्या। चलिए फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।